किसान भाइयों, आप चाहते हैं भिंडी की खेती करना तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको हम A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन भिंडी की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें किसान भाइयों, बीच में ना छोड़े, क्योंकि ऐसी जानकारी आज आपको पहली बार पूरी सीरीज के साथ मिलने जा रही है। तो बस आप पूरे अंत तक वीडियो को देखने के लिए तैयार रहे और हम आपके लिए काफी ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भिंडी की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो भिंडी की खेती करने के लिए हम 10 पॉइंट जानेंगे। उससे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है भिंडी की उन्नत किस्में। भिंडी की खेती तो सभी किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन वो वैरायटी का चुनाव सही नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको वैरायटी सही बताया जाएगा, जो कि पूरे भारत में जो टॉप 5 वैरायटी है वो वैरायटी पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बताएंगे भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, उसके बाद जानेंगे उपयुक्त जलवायु, उसके बाद उपयुक्त तापमान, उसके बाद जानेंगे खेत की तैयारी कैसे करें, उसके बाद जानेंगे खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, उसके बाद जानेंगे भिंडी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करने के बाद आप इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके बाद कितनी बार सिंचाई करें, रोग नियंत्रण कैसे करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी। तो पहले अगर उन्नत किस्में की बात किया जाए तो किसान भाइयों जो सबसे महत्वपूर्ण उन्नत किस्में है, जो सबसे बढ़िया उन्नत किस्में है, वो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे आपको 4 उन्नत किस्में बताएंगे, जिसमें से पहली नंबर पे उन्नत किस्में रहने वाले हैं। जो बेस्ट वैरायटी है भिंडी का वो है एडवांटा गोल्डन सीड्स का राधिका F1 हाइब्रिड वैरायटी। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें, इसकी अनुकूल समय, तो इसकी जो अनुकूल समय है इसे आप गर्मी में भी लगा सकते हैं, बरसात में भी लगा सकते हैं, जायद में भी लगा सकते हैं, यानी कि सभी मौसम में इस वैरायटी को आप लगा पाएंगे। अगर इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो प्रति एकड़ बीज की मात्रा की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 1.5 kg बीज आपको लग जाएगी प्रति एकड़ के हिसाब से एडवांटा गोल्डन सीड्स का राधिका वैरायटी। किसान भाइयों इस वैरायटी की फल की बात करें तो इसका जो फल का रंग होता है गहरा हरा रंग के होता है। बात करिए कितने दिन में पहली तुराई के लिए तैयार हो जाती है, तो 40 से 45 दिन में आपका ये पूरी तरीके से तैयार होकर पहली तुराई आप भिंडी के कर पाएंगे। किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके पौधे में कितनी शाखाएं होते हैं, तो एक पौधे में 4 से 5 शाखाएं इसमें आती है। किसान भाइयों उससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह होती है कि यह कौन सी रोग रहित होती है, तो इसमें जो होता है किसान भाइयों एलिमोजक रोग जो वायरस होता है ये रोग रहित होता है। ये जो है एलिमोजक रोग जो वायरस है ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, थोड़ा मोड़ा और भी कई प्रकार की रोग होती है जो लगने की संभावना होती है, ज़्यादातर कोई भी रोग इसमें नहीं लगती है। किसान भाइयों अगर उत्पादन की बात करें एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका की, तो इसकी जो उत्पादन है 70 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उत्पादन आपको मिल जाती है। किसान भाइयों पौधे की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो पौधे की हाइट है किसान भाइयों 5 से 7 फीट तक लंबी इसकी हाइट होती है। बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होता है, जब आप इसे लगाते हैं तो ये कितने माह तक आपको उत्पादन देती रहेगी, तो किसान भाइयों 5 से 6 माह तक इसकी जो उत्पादन है आप कंटिन्यू ले पाएंगे, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 5 से 6 माह है। आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के साथ कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, क्योंकि आपको पूरे A to Z सीरीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिट्टी का, कैसी मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। ये जो राधिका है इसे लगा सकते हैं तो सभी भूमि में लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी फल की लंबाई की किसान भाइयों, तो 12 सेंटीमीटर तक इसकी जो फल होती है वो लंबा होती है। तो अभी तो हम वैरायटी पे चर्चा कर रहे हैं, आगे हमें यह भी जानना है कि इसकी खेती किस प्रकार से करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी तो हम वैरायटी पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो हमने वैरायटी रखा है किसान भाइयों नन हेम्स कंपनी का जो शिवांश वैरायटी है। इस वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों इसे आप रबी, खरीफ, जायद,
कोई भी समय में कोई भी मौसम में लगा सकते हैं। यानी कि अगर मिट्टी की बात करें, भूमि की बात करें तो इसको सभी भूमि में भी लगा सकते हैं। और बात करें भारत की किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों इसे भारत के सभी राज्यों में आप लगा पाएंगे आसानी से। अगर बात कर लेते हैं इसकी जो फल है, इसकी तुराई आप कितने दिनों के अंतराल में करेंगे, तो 45 से जो 55 दिन का समय होता है, इस बीच आप इसकी तुराई करना शुरू कर देंगे। जब भिंडी का जो फल होता है, इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 14 से 16 सेंटीमीटर तक इसकी जो फल होती है उसकी लंबाई होती है। फल की रंग की बात करें तो गहरा हरा रंग का होता है, यानी कि डार्क ग्रीन कलर होता है। और ये भी जो वैरायटी है एलेमोजक रोग वायरस के रहित होता है। इसमें जो एलेमोजक रोग होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके बाद अगर बात करें इसके उत्पादन की, तो किसान भाइयों इसका जो उत्पादन है 65 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस वैरायटी का अगर खेती कर रहे हैं तो इसका बीज प्रति एकड़ के हिसाब से कितना लग जाता है। तो प्रति एकड़ अगर बीज की बात किया जाए कितनी मात्रा में आपको बीज लगेगी किसान भाइयों, तो 1.6 केजी बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाएगी। इस वैरायटी की लाइफ साइकिल की बात करें, यानी कि अगर इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो कितने दिनों तक आप इसकी उत्पादन ले पाएंगे, तो किसान भाइयों 6 माह तक इसकी लाइफ टाइम होती है, लाइफ सर्कल जो होती है, आप 6 माह तक उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों वीडियो को और भी अंत तक देखें, क्योंकि अभी तो हम वैरायटी पे ही चर्चा कर रहे हैं, अभी बहुत सारा जानकारी वहां की है। किसान भाइयों तीसरी नंबर पे हमने जो वैरायटी रखा है वो है वायो सीड्स का 9000 शंकर वैरायटी। इस वैरायटी की फल की रंग की अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो गहरा हरा रंग का इस वैरायटी का जो फल होता है उसका रंग होता है, यानी कि डार्क ग्रीन होता है। अगर इसकी जो फल होती है इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं इसके फल। किसान भाइयों इसकी बात किया जाए कितने दिनों में यह बिल्कुल तरीके से पहली तुराई के लिए तैयार हो जाएगी, तो 40 से 45 दिन का समय लग जाती है पहली तुराई के लिए। मौसम की बात करें तो सभी मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर मिट्टी की बात किया जाए, भूमि का बात किया जाए, तो किसी भी भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। बायोसीड्स का जो शंकर वैरायटी है इसका अगर बात की जाए इसे कौन कौन सी मौसम में लगा सकते हैं, तो गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं, खरीफ के मौसम में लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगर बात की जाए तो ये भी वायरस रोग सहनशील होते हैं, इसमें भी वायरस नहीं लगता है। इस वैरायटी की अगर बीज की बात किया जाए प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज लगता है, तो 1.8 केजी बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाएगी। बात कर लेते हैं यह जो वैरायटी है इसके पौधे की ऊंचाई कितना होता है, तो इसका जो पौधा होता है मध्यम ऊंचाई का होता है। उत्पादन की बात करें तो इसकी जो उत्पादन है 75 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल जाती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अभी बहुत सारा जानकारी बाकी है। ऐसा मैं वीडियो कई बार बोल चुका हूं कि अंत तक देखें किसान भाइयों, एक भी जानकारी को मिस आपको नहीं करना है। चौथी नंबर पे जो वैरायटी हमने रखा है सिंजेंटा कंपनी का OH102 ओकड़ा वैरायटी। ये जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा पुराना वैरायटी है और ये काफ़ी प्रसिद्ध वैरायटी भी है। इसकी बात किया जाए तो गर्मी में भी लगा सकते हैं, ठंडी में भी लगा सकते हैं, रबी में लगा सकते हैं, खरीफ में लगा सकते हैं, कोई भी सीजन में इसकी खेती आप कर सकते हैं, पूरे वर्ष कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसमें रोग की, तो इसमें भी आपको रोग बिल्कुल कम आती है। ऐसा नहीं कि रोग नहीं आती है, कम आती है। किसान भाइयों बात किया जाए इसकी जो पहली तुराई है कितने दिनों में हो जाती है, तो 45 दिन में इसकी पहली तुराई हो जाती है इस वैरायटी की। इस वैरायटी की फल की लंबाई की बात किया जाए तो 13 से 15 सेंटीमीटर तक जो इसकी फल की लंबाई होती है। बात कर लेते हैं फल की रंग की, तो गहरे हरे रंग का इसके फल का रंग होता है। इस वैरायटी के उत्पादन की बात किया जाए तो 60 से 65 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे ये आपको टॉप 4 उन्नत किस्में बताया, जिसमें से आप कोई एक वैरायटी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। किसान भाइयों जो भी वैरायटी सिलेक्ट करेंगे उससे पहले आप अपने एरिया के अनुभवी किसान भाइयों से एक बार सलाह ले लीजिएगा। किसान भाइयों अब यहाँ से जानकारी शुरू होती है भिंडी की खेती करने की शुरुआती अवस्था। वो तो हमने वैरायटी बताया, और वैरायटी के अलावा अब जो जानकारी होगी वो होगी किस तरीके से खेती करना है। ये तो पहले हम जानेंगे भिंडी की खेती करने के लिए मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए। पहले मिट्टी के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि किसी फसल को आप मिट्टी पे उगाते हैं तो उसके लिए ये जानना जरूरी होती है कि कौन सी मिट्टी में इसकी जो पौधे की विकास है वो अच्छी से हो पाएगी और इस मिट्टी में उत्पादन ज़्यादा मिलेगी। जब ये एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद आपको जानकारी दी जाएगी तो पूरे जानकारी को आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी अभी देनी बाकी है।
तो इसके लिए बात किया जाए किसान भाइयों, भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी के सबसे उपयुक्त माना गया है। इसके लिए भूमि अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए अगर मिट्टी की पीएच मान की बात की जाए तो 7 से 8 का जो बीच का पीएच मान होता है मिट्टी का, वो भिंडी की खेती करने के लिए काफ़ी बेहतर होता है। अगर बलुई दोमट मिट्टी नहीं है, कोई अन्य मिट्टी है, उसमें भी आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं भिंडी की खेती कर रहा है तो इसमें कैसी जलवायु को उपयुक्त माना गया है। तो भिंडी की खेती करने के लिए नमी वाले जलवायु को और तेज जलवायु जो होते हैं इसे उपयुक्त माना गया है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ, बारिश और अभी जो सीजन चल रहा है आप इसमें भी भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की फसल के लिए बात करें किसान भाइयों तो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छे नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। भिंडी की फसल में बीज अंकुरित होने के लिए अगर तापमान की बात किया जाए, जब आप बीज इसके लगाते हैं तो इसको अंकुरित करते हैं, उस समय तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास है तो बीज को अंकुरित होने में दिक्कत होने लगती है। इसके बाद पौधे अंकुरित हो जाते हैं, तब इनके पौधे को विकसित होने के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब हम जानेंगे भिंडी की खेती आप कर रहे हैं तो किसान भाइयों भिंडी की खेती करने के लिए इसकी जो आप खेत को कैसे तैयार करना है। अगर सही से आप खेत को नहीं तैयार कर पाते हैं तो वही भिंडी की पौधे की विकास नहीं हो पाती है। जड़ का जो विकास होती है वो अच्छा से नहीं होता है, क्योंकि इसका जो जड़ का फैलाव है वो पौधे की पूरे जो जमीन की सतह तक नहीं हो पाती है, जिसका मेन कारण होता है आप सही से खेत की तैयारी नहीं किए हैं। तो खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से आपको गहरी जुताई कर देनी है, यानी कि कल्टीवेटर से, हैरो से, जो भी गहरी जुताई करने वाली यंत्र हो उससे आपको 1 से 2 पहले जुताई करनी है। जुताई करने के बाद आपको खेतों को खुला छोड़ देना है, उसमें धूप लगने देना है। आपको जो भी जानकारी बताई जा रही है सही विधि से समझे। जब आप खेत को खुला छोड़ेंगे उसके बाद जब आपका मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, आपको क्या करना है, प्राकृतिक खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद, जितना पुरानी हो सके 10 से 15 गाड़ी गोबर की खाद आपको खेतों में डाल देनी है। खेत में जब आप गोबर की खाद डालेंगे तो मिट्टी और गोबर की खाद को मिलाने के लिए एक बार आपको रोटेवेटर से जुताई करवानी है, जिससे मिट्टी और गोबर की खाद दोनों एक दूसरे को आसानी से मिल जाएगी। जब आपका खेत बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाएगी तो किसान भाइयों भिंडी की पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका की मैं बात करूं तो भिंडी की बीज की रोपाई सीधे खेत में ही किया जाता है। बीज की रोपाई अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए इसके बीज की रोपाई फरवरी से मार्च, जनवरी में आप कर सकते हैं, तथा बारिश के मौसम इसकी बीज रोपाई जुलाई माह में कर सकते हैं। भिंडी की बीज को खेत में लगाने से पहले उन्हें गोमूत्र या कार्बनडिजम से उपचारित कर लेना चाहिए। वैसे अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं, जो वैरायटी हमने शुरू में बताया, वो वैरायटी ऑलरेडी कंपनी द्वारा उपचारित होती है, उसमें आपको किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। किसान भाइयों बात कर लेते हैं भिंडी की पौधे की सिंचाई। तो इसकी बीज को आर्द्रता युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसलिए इसके बीज को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे किसान भाई क्या करते हैं, बीज तो लगाते हैं, जब पौधे जम जाते हैं तुरंत सिंचाई कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है, इन्हीं सब गलती से बचना है। इसीलिए आपको मैंने बताया वीडियो को पूरा समझे, सही से समझे। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको करनी चाहिए। यदि गर्मी अधिक हो रही है तो सप्ताह में 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करनी पड़ती है किसान भाइयों। भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा की बात किया जाए तो भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा होना जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय 15 गाड़ी आपने तो पुरानी गोबर की खाद डाला ही है, जो कि प्राकृतिक खाद है। अगर आप चाहते हैं रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, 2 बोरा NPK खाद की उचित मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। जब पौधे 50 से 90 दिनों को हो जाए तब उनमें 20 किलो यूरिया खाद को आपको सिंचाई के साथ देना है, ऐसा नहीं कि बिना सिंचाई के दे देना है किसान भाइयों। बात कर लेते हैं भिंडी की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। भिंडी के फसल में आप खरपतवार 2 तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आप बीज की रोपाई से पहले आपको क्या करना है, रासायनिक विधि अगर अपनाना चाहते हैं तो फ्लूक्लोरीन की उचित मात्रा छिड़काव कर खरपतवार पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है किसान भाइयों, निराई गुड़ाई का इस्तेमाल कर इसकी खेती में आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए बीज रोपाई के 20 दिन बाद गुड़ाई कर देने चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में इसकी गुड़ाई निराई करते रहना चाहिए। पौधे की जड़ों पर
गुड़ाई के समय मिट्टी को भी आपको चढ़ा देना है, जिससे जड़ पे जो नमी बने रहे और जड़ों का विकास अच्छी से हो, जिससे पौधे की विकास शानदार होगी। किसान भाइयों, पौधे में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम की अगर हम बात करें तो भिंडी में कई प्रकार की रोग लगती है, जिसे जानना जरूरी होता है कि इस रोग का लक्षण क्या होता है और इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल आपको करना है और किस तरीके से करना है। तो भिंडी में कई प्रकार की रोग लगती है, जैसे फल छेदक रोग। फल छेदक रोग की बात किया जाए तो इस तरह का रोग जो होती है नमी के मौसम में अधिक प्रकोप दिखाता है। इस रोग के लग जाने से फसल को अधिक हानि होती है। यह रोग भिंडी के फल को अंदर से खाकर नष्ट कर देता है। इसके अलावा यह जो रोग है पौधे के तने पर भी देखने को मिलता है। इससे फलों को मुड़कर खराब होने की स्थिति आ जाती है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोफेनोफॉस या क्विलिफॉस का उचित मात्रा छिड़काव कर देना है। इससे इस रोग का जो है रोकथाम किया जा सकता है। वीडियो को अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी से समझ में आ रही होगी। और भी जानकारी आपको दी जाएगी जो पूरे शेड्यूल के साथ आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो रोग लगती है भिंडी में, ज़्यादातर पित्त सीरा कीट रोग लग जाती है। यह एक वायरस जनित रोग होता है जो भिंडी के पौधे में लगकर पौधे की पत्तियों को सिराए को पीला कर देता है, जिसकी नई निकलने वाली जो शाखाएं होती है वो भी पीला पड़ जाती है और धीरे धीरे फल भी पीले रंग के होने लगते हैं। यदि सही समय पर इसका उपचार न किया जाए तो पौधे का विकास की गति रुक जाती है। पौधे पर इस रोग को रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना है, इमिडाक्लोप्रिड या डाइमिथ्यूएट की उचित मात्रा छिड़काव कर इस रोग का रोकथाम आप कर सकते हैं। उसके बाद लग जाती है लाल मकड़ी रोग। पौधे पर लाल मकड़ी रोग पौधे की वृद्धि के साथ देखने को मिलता है। यह कीट सफेद मक्खियों की भांति पत्तियों की निचली सतह पर झुंड बनाकर रहते हैं। किसान भी रोग को समझना जरूरी होता है। आप सोच रहे हैं कि हम ये वीडियो हम क्यों देखें, हमारे पौधे में तो ये रोग लगा ही नहीं। अगर आप पहले से समझे रहेंगे, इसकी लक्षण जैसे ही आपको दिखाई देगी तो सही समय पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपको कोई भी घाटा नहीं होगा। यह जो लाल मकड़ी रोग होता है यह धीरे धीरे पत्तियों को रस चूसते हैं, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। पत्तियां पीले रंग के हो जाते हैं और इस रोग का प्रकोप बढ़ जाने पर संपूर्ण पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, डाइकोफॉल या गंधक की उचित मात्रा का छिड़काव कर इस रोग का रोकथाम किया जा सकता है। तो ये रोग की जानकारी थी। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो रोग के बारे में भी आपको अच्छी ज्ञान हो गई होगी। किसान भाइयों, बात करते हैं भिंडी के फलों की तुराई और पैदावार और इसकी खेती करके लाभ की। तो भिंडी की हर किस्म के जो पौधे होते हैं तैयार होने में लगभग रोपाई से 40 से 50 दिन के समय लग ही जाती है। फलों की तुराई कई चरणों में होती है। पहली तुराई के 4 से 5 दिन बाद इसकी दूसरी तुराई करनी पड़ती है। इसके फलों को भी पकने से पहले तुराई कर लेनी चाहिए, वरना फल पककर कड़वा हो जाता है और पैदावार में हानि होती है। किसान भाई, ये सारी सावधानियां जानना जरूरी होता है। शाम के समय में तुराई करना उपयुक्त होता है। इससे फल दूसरे दिन तक ताजे बने रहते हैं। ये जो कुछ बेसिक बातें हैं मैं वीडियो को अंत में आपको बता रहा हूँ। भिंडी की फसल को करके किसान भाई आप कम खर्च में अच्छी कमाई कर पाएंगे। अलग अलग किस्मों के अनुसार इसकी औसत पैदावार 10 से 15 टन हमने औसतन पैदावार निकाला है, जो मिल ही जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बाजार में इसकी औसत रेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम 30 रुपये प्रति किलो औसत रेट बता रहा हूँ मिल ही जाता है। तो इस हिसाब से इस तरह एक बार भिंडी की खेती करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई आप आसानी से कर पाएंगे किसान भाइयों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखे और भी किसान भाई तो कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी डिटेल वीडियो है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ये जानकारी आपको दी गई है। तो ये YouTube पर सबसे रिकॉर्ड तोड़ वीडियो आपको मिली है जिसमें A to Z पूरी जानकारी एक साथ कवर की गई हो। तो इस वीडियो को और भी किसान भाइयों तक शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की जानकारी, ज़बरदस्त जानकारी दी जाती है। और किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।